इधर देख, ऑयल पेस्टल भी और पोस्टर भी सब मिक्स हुई है। इसी में तो सिर्फ एक जैसे ऑयल कलर रहेगा तो इसलिए उसी में इसमें सब इसमें सब मिक्स मीडिया है। वेयर इज मोनिका, अपनी पेंटिंग्स के बारे में बता। कैनवस पे क्या दर्शाया गया है वो बता दो। सर इसमें कॉम्पोजिशन ली है जिसमें फिगर स्टडी है पहली चीज़ तो, और उसमें लॉर्ड कृष्णा और मीरा जी को दिखाया है। राधा जी के साथ तो सब देखते हैं बट इनको इनके इटर्नल लव जीन से ही। हाँ जी, ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं। प्रेम का प्रतीक है जी। तो मैंने इसमें मीरा जी को इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं भक्ति को मेनली फोकस करना चाह रही थी कि हम किस लेवल तक भक्ति कर सकते हैं। और जब हम घरों में इस तरीके की पेंटिंग्स लगाते हैं तो बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ जी, तो जैसा इन्वायरमेंट हम उनको क्रिएट करके देंगे वो उसी तरीके की सीख लेंगे हमसे, तो इसलिए मैंने ये पेंटिंग बनाई। तो आपके साथ कितने स्टूडेंट और जुड़े हुए हैं? मैम इसमें 50+ स्टूडेंट्स हैं जो कि अलग अलग शहरों से आए हैं। जैसे यूपी साइड से, सहारनपुर से हैं। मैं खुद चंडीगढ़ से आई हूँ यहाँ पे। वैसे मैं जीन में ही रहती हूँ बट पिछले 1 साल से मैं चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रही हूँ जी। जैसे आजकल के जो पढ़े लिखे युवा है नशे की ओर लेके जा रहे हैं, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम ये चीज़ ये है कि आर्ट से मैं अगर रिलेट करूँ तो आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ों से हमें दूर कर देती है जी। दूर इन द सेंस कि हम नेचर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बाकी की जो नशा है या कोई भी गलत चीज़ें हैं उनसे हम अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेडिटेशन का एक इसको तरीका बनाया जा सकता है। हम अगर कला की तरफ जाएंगे, इसमें म्यूज़िक भी आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि पेंटिंग्स ही हो, जी जी। म्यूज़िक है, डांस है, ये चीज़ें हमें गलत चीज़ों से दूर अपने आप ही कर देती हैं। जी जी लास्ट डेट आपकी कब की प्रदर्शनी रखी है? फाइनल कब है? मैम ये वर्कशॉप जो है 9 तारीख से स्टार्ट हुई थी और 14 तक चलेगी। और 14 को हम एग्जीबिशन करेंगे। जो भी हमने काम सीखा है और बनाया है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसी जगह पे, यही। हाँ जी, हमने बहुत सारी लोकेशंस कवर की है। हम फर्स्ट डे रानी तालाब गए थे, सेकंड डे हमने पांडु पिंडारा में किया था और आज हम यहाँ आए हैं। ऐसे ही जो 2 दिन और रहते हैं उसमें भी हम लोकेशंस को कवर करेंगे। आज आपका कौन सा? आज हमारा तीसरा दिन है। मोनिका जी मोनिका जी, अगर इस पेंटिंग की बात करें, जैसे किसी को पसंद आ गई, अगर खरीदना चाहते हैं, क्या आप इनको सेल भी करते हो? हाँ जी मैम, ये सारी पेंटिंग्स जो सेल करने के लिए है यहाँ पे। जो भी चाहे वो खरीद सकता है। बस आप आर्टिस्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइसेस वगैरह सब कुछ वो बताएंगे और अगर वो चाहते हैं तो वो खुद की पसंद से भी बनवा सकते हैं जी। अगर आपसे कोई बच्चा जुड़ना चाहे, सीखना चाहे, तो वो कैसे जुड़ सकता है? मैम वो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। फ्लेयर स्मार्ट क्लास जो है वो यही काम करती है, बच्चों को सिखा रही है। तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, प्लस आर्टिस्ट से भी सीख सकते हैं। तो जी मोनिका जी, आपको हजारों इंसान देख रहे हैं, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को? मैम मैं यही नहीं बोलना चाहूँगी कि कला एक ऐसी चीज़ है जिसमें कितना भी सीख लो कम ही होता है। तो जितना हो सके सीखने की ट्राई करो। और हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जैसे, तो अगर वो भी सीखना चाहते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फ्लेयर्स एजुकेशन से जुड़ सकते हैं। संदीप सर हैं, वो बहुत लोगों की हेल्प करते हैं इस चीज़ में और उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। वो बस आए एक बार कॉन्टेक्ट करें संदीप सर से। तो मोनिका मैडम का कहना है कि जो बच्चा पैसे नहीं लगा सकता, जो गरीब है, तो वो सीखना चाहता है, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो जरूर इनसे जुड़कर पेंटिंग करने के लिए ये बिल्कुल पूरा सहयोग देंगे। और दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इस नंबर से इनके सर के साथ जुड़ के आप अपने टैलेंट को निकाल सकते हैं। तो बने रहिए न्यूज़ हरियाणा के साथ। तो सभी को पता है। और सर ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। तो सर ये राम मंदिर बनाया गया है, ये मेरी स्टूडेंट है, इसी ने ये अच्छे से बनाया है। अभी थोड़ा अनकम्प्लीट है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जो फ्रेंड्स आर्ट गैलरी और फ्लेयर स्मार्ट क्लासेस के जो संयुक्त तत्वाधान में ये जो आर्ट गैलरी लगी हुई है जींद में पिछले 3 दिन से, चाहे परसों रानी तालाब की बात करें या कल पांडु पिंडारा की बात करें और आज यहाँ DRDA के सामने लगी हुई है, इसमें प्रदेश भर के बच्चे और कुछ यूपी से भी बच्चे आए हुए हैं जो अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों में जो पेंटिंग के प्रति भावना को जागृत करना, क्योंकि ये विलुप्त होती हुई कला है, लेकिन इसको जगाने के लिए इन जो संस्थाओं ने इसका आयोजन किया है, ये बधाई के पात्र हैं। और इनका एक मुख्य उद्देश्य एक और है,
जींद के जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं वहां पर इन बच्चों का भ्रमण कराया जा रहा है ताकि उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और उनकी भी पेंटिंग बना सके। तो मेरी पवन जी, ये कहाँ से आए हुए हैं बच्चे जो हैं? ये कुछ बच्चे सहारनपुर के हैं, कुछ जींद के हैं, कोई चंडीगढ़ से भी बच्चे आए हुए हैं। तो ये कुछ टीमें यहाँ आई हुई है, इनके द्वारा लगभग 3 दिन, आज तीसरा दिन इनको है और ये 3 दिन और यहाँ रुकेंगे और अलग अलग स्थानों का जींद में भ्रमण करके और ये जींद के बारे में भी जानकारी लेंगे और अपनी कला के बारे में भी लोगों को दर्शाएंगे या दिखाएंगे। यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे सर? देखिए, कला चाहे किसी भी तरह की है, उसकी कदर होनी चाहिए, क्योंकि कलाकार कोई काम करता है तो उस पे उसके पीछे की मेहनत और उसका जो समय लगता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो कलाकार को हौसला देने के लिए हमें आगे आना चाहिए, चाहे वो नृत्य की बात करें, चाहे गायन प्रतियोगिता की बात करें, चाहे पेंटिंग्स की हम बात करें, किसी भी तरह की कला है, उस कला को, उस कलाकार का हौसला हमें हमेशा बढ़ाना चाहिए। आप सब लोग यहाँ आए और मुझे बुलाया, मुझे बेहद खुशी है और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। फिर भी मतलब एक तरीके से इतना जरूर चाहते हैं कि भाई हमारे हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत कब हुई। देखो, ये तो हमने हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। फाइन आर्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं वो चाहे स्कल्पचर के माध्यम से है या फिर पेंटिंग के माध्यम से हैं या और इसमें जितनी भी 4-5 और विधाएं हैं, उनकी जानकारी तो मिनिमम अपने चाहिए। अब जैसे रवि राजा की बात करते हैं, आप सब ने पता है कि भाई हिंदुस्तान में तो उसी को मानते हैं। 18वीं शताब्दी के आसपास जिस तरीके से उन्होंने 2 चीजों पे सर बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। ये जो माइथोलॉजी जिस तरीके से आई हमारी, महाभारत है, रामायण है, उनके जो बनाए उन्होंने, लोग उसी में देखना शुरू कर दिए। जो जिस तरीके से उन्होंने क्रिएट की है हमारी मतलब आर्ट के द्वारा, उसका कोई मुकाबला नहीं है ना। उसके बाद मतलब रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्हीं के एक लड़की है, महिला की बात करें सुनैनी देवी, मतलब उसने भी किस तरीके से, कहते हैं कि पहली महिला वो हिंदुस्तान में। कलाओं का कोई मोल नहीं, कलाकार का छोटा मोल है, उस कलाकार का मोल भी उतना ही करें हम। जो मुख्य हमारा जो काम है, जो मतलब जिस चीज का जनक है, जिस चीज को क्रिएट करता है, पैदा करता है और समाज में एक अच्छी ढंग से अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करता है, तो उसका भी उतना ही मोल होना चाहिए मेरी दृष्टि में। और कुल मिला के ने जो कलाओं का मतलब है ना, ऐसा नहीं देखना चाहिए। अभी बिल्कुल सही कह रहे थे, एब्स्ट्रैक्ट या अब्सर्ड, क्योंकि अब्सर्ड नाटक भी होते हैं, है ना। वेटिंग फॉर गोदो, ये बहुत सारे लोगों ने मतलब ऐसे किया है, क्योंकि मैं नाटक का आदमी हूँ, थिएटर में ही मेरी शिक्षा रही है, तो आई जाती है घूम फिर के। लेकिन उसके बावजूद भी ये जितनी भी मतलब है ना कलाएं हैं, रात को आंख बंद करो, जिसने छोटा मोटा मेडिटेशन नहीं किया है, समुद्र, पहाड़, नदी, पता नहीं क्या क्या दिखेगा, चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। एक समय के बाद ना चीज क्लियर शुरू हो जाती हैं हमारे लाइफ के अंदर, और वही क्लैरिटी हमने चाहिए, ठीक है ना। ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी समाज के अंदर बन के आती हैं। और दूसरा, केवल पेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आंखों को भाए। कई बार देखते हैं पिकासो की देख ली, दिमाग चकरा इसमें, और वो सबसे वो बताई गई है मतलब उनकी जो पेंटिंग्स है, लेकिन इसके अंदर पॉलिटिक्स भी होती है भाई। संदीप और विनय और ये गुरुजी सुशील जी और तमाम रवि जी और ये जितने भी मतलब यहाँ पे आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि इस तरीके का जींद में ऐसी इवेंट होना, मतलब ये प्रतिष्ठा संस्थान जो है या फिर अपना ये फ्लेवर आर्ट ग्रुप का है जो काम है, ये मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरीके से आर्ट को आगे बढ़ाएं और समाज में आप कुछ न कुछ दे के जाएं। धन्यवाद।